चैट जीपीटी 21वीं सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन। स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी, एआई इंसानियत का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। एलन मस्क ने भी कहा, एआई न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन आज इतने कंट्रोवर्सीज के बावजूद चैट जीपीटी के पास में है 700 मिलियन से ज्यादा वीकली यूजर्स, हर दिन 1 बिलियन से ज्यादा रिक्वेस्ट और एआई मार्केट का 80% हिस्सा। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर चैट जीपीटी इतना सक्सेसफुल हुआ कैसे? क्यों कोई भी कॉम्पिटिटर इसे हरा नहीं पाया और कैसे इसने ढेरों मासूम बच्चों को मौत की तरफ धकेला? चलिए चैट जीपीटी की पूरी स्टोरी को हम डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से, जब एआई मौजूद तो था लेकिन उसका ज्यादातर इस्तेमाल लैब्स और बड़ी टेक कंपनीज तक ही लिमिटेड हुआ करती थी। गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जरूर रिसर्च कर रही थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी एआई सामने नहीं आया था जो कि आम लोगों के लिए सच में गेम चेंजर साबित हो सके। इसी दौरान एक रात सैम ऑल्टमैन एलन मस्क से मिले। आपको बताते चलें कि सैम ऑल्टमैन वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट थे, जहां से एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स, रेडिट और कोरा जैसे बहुत से सक्सेसफुल स्टार्टअप्स निकले हैं। एक्चुअली वाई कॉम्बिनेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि नए स्टार्टअप्स को फंड और सपोर्ट देता है। यहाँ सैम का सपना था एक ऐसा एआई बनाना जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, कोडिंग, राइटिंग और रिसर्च जैसे हर फील्ड में लोगों की मदद कर सके। एलन मस्क को भी उनका ये आइडिया काफी पसंद आया, इसीलिए उन्होंने $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का वादा किया। उनके साथ ही दुनिया के कुछ सबसे बड़े टेक लीडर्स ने भी अपना हाथ बढ़ाया, जिसमें लिंक्डइन के को-फाउंडर रेड हॉफमैन और पेपाल के को-फाउंडर पीटर थियल के साथ साथ अमेज़न वेब सर्विसेज, इन्फोसिस और वाईसी रिसर्च जैसी बड़ी कंपनी शामिल थी। और फिर इस तरह 8 दिसंबर 2015 को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ओपन एआई की नींव रखी गई, जिसका मकसद साफ था कि एआई का फायदा सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट तक सीमित न रहे, बल्कि आम इंसान तक भी यह पहुंचे। और दोस्तों, आगे चलकर यही ओपन एआई दुनिया को हिलाकर रख देने वाला चैट जीपीटी लॉन्च करने वाली थी। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले कंपनी ने कई सारे और भी प्लेटफॉर्म्स और टूल्स लॉन्च किए थे। जैसे 2016 में ओपन एआई लेकर आई थी 2 खास टूल्स, जिम और यूनिवर्स, जिनके जरिए कंप्यूटर को अलग अलग गेम्स और ऐप सीखने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये टूल्स इतने एडवांस थे कि इनकी हेल्प से कंप्यूटर GTA 5 जैसे मुश्किल गेम को भी आसानी से समझकर खेल सकता था। इसके बाद 2017 में ओपन एआई बेसलाइन लॉन्च किया गया, जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम की एक लाइब्रेरी थी। आसान भाषा में कहें तो एआई रिसर्चर्स कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करते थे तो उन्हें हर बार शुरुआत से पूरी मेहनत करनी पड़ती थी, जबकि बेसलाइन में पहले से ही टेस्टेड और सही तरीके से काम करने वाले एल्गोरिदम्स मौजूद थे। इससे फायदा